तो दज्जाल की जहां तक बात है, देखें इसके हवाले से कुछ व्यूज हैं, वो व्यूज मैं पहले आपके सामने रखता हूं। और वो व्यूज को ये मत समझिएगा कि ये व्यूज नेसेसरली ऑथेंटिक हैं और ऐसा ही है जैसा ये व्यू कह रहा है। ये व्यूज सिर्फ इसलिए रखे जा रहे हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन दज्जाल के बारे में क्या कहता है। अब देखें मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय तो ये है कि दज्जाल एक इंसान नहीं, वो एक सिस्टम है। कुछ लोग दज्जाल को आईपैड भी कह रहे हैं और आईफोन से भी तशबीह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वन आई वो कहते हैं वो ये स्क्रीन है, दैट इज द वन आई। और वो कहते हैं कि लोग इतने हाईली एडिक्ट हो चुके हैं, इतने हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं स्मार्टफोन पे, तो यही असल में फितना है दज्जाल है। तो देखिए ये ऑथेंटिक ओपिनियन नहीं है, इसको मैं नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि दज्जाल क्लियरली एक ह्यूमन बीइंग होगा और ह्यूमन बीइंग होगा, और उसकी आगे हदीस हमारे पास बहुत क्लियर है। एक ओपिनियन ये है कि दज्जाल, ये शेख इमरान इस पे बात करते हैं कि दज्जाल बेसिकली आ चुका है और वो इस वक्त बस एक आप कह लीजिए छुपा हुआ है कहीं पे, और वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है अपनी एजेंसीज के थ्रू। जैसे उनका एक व्यू है कि 40 दिन दज्जाल ने दुनिया में रहना है, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक एंड रेस्ट ऑफ द डेज लाइक योर डेज। तो वो कहते हैं कि 1 डे लाइक अ ईयर ब्रिटिश एम्पायर है, 1 डे लाइक अ मंथ जो है वो अमेरिकन एम्पायर है जो कर चुका है हुकूमत, और 1 डे लाइक अ वीक इजराइल की हुकूमत है। और वो पूरी कैलकुलेशन है उनके पास कि वो क्यों इस तरह कहते हैं। और फिर वो कहते हैं इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बना लेगा तो वो 37 दिन के लिए आ जाएगा। अब ये भी एक ओपिनियन है उनका, लेकिन नेसेसरली इसको बाय करना और इस पर बिलीव कर लेना कि ऑथेंटिक ओपिनियन है, तो मैं तो इसकी एडवाइस नहीं करूंगा। ये बस उनका एक ओपिनियन है, कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता, बस उनकी एक कोशिश है उस फितने को समझाने के हवाले से। इसी तरह एक राय ये है कि दज्जाल जो है वो थ्रू आउट एजेस आता रहा है, मुख्तलिफ शक्ल सूरत में आता रहा है, और ये जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो इस तरह सपोर्ट करते हैं कि नबी ने फरमाया कि 30 दज्जाल आएंगे, इससे पहले कि बड़ा दज्जाल आएगा। आई थिंक 30 का जिक्र है, मिनी दज्जाल आएंगे और फिर वो बड़ा दज्जाल आ जाएगा। तो इसको वो सपोर्ट इस हदीस से करते हैं जो इब्ने सयाद का वाक़या है। इब्ने सयाद का अगर आपने नाम सुना है, ये एक शख्स था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो सहाबा को इस पे बड़ा यकीन था कि वो दज्जाल है। हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पुख्ता यकीन था कि ये दज्जाल है। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे इजाजत दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं सकते, अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर ऐसे ही किसी मासूम का तुम कत्ल कर दोगे, तो मना फरमा दिया। तो बहरहाल यहाँ से फिर एक और सहाबी हैं, उनका वाकया मिलता है कि वो उनके साथ मौजूद थे। इब्ने सयाद जो है उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी थे, मुसलमान भी गालिबन हो गया। तो एक सहाबी